मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स अकेडमी देवन। आज आपको पाठ 5 कविता चिड़िया और चुरुंगुन पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आम आदमी के मन के भावों को उसी की भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनोखे कवि हैं। इसलिए इनकी कविताएं और गीत आम आदमी को आकर्षित करते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और अंग्रेजी के प्राध्यापक हो गए। वे कई वर्षों तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। हिंदी से इनका लगाव था, इसलिए इन्होंने उमर ख़याम की रुबाइयों से प्रभावित होकर अपनी प्रसिद्ध कृति मधुशाला की रचना की। इनकी मुख्य कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, खादी के फूल आदि। बच्चन जी ने बच्चों के लिए खूब कविताएं लिखी हैं। सरल सहज ढंग से अपनी बात कहना उनकी कविता की विशेषता है। कविता चिड़िया और चुरुंगुन। चिड़िया और उसके बच्चे के बीच हुई बातचीत के माध्यम से कवि ने इस कविता में यह बताया है कि एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार सही समय पर सही कार्य करने की अनुमति देती है। माँ बच्चे की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और गुरु होती है। वह बच्चे को जीवन की सार्थकता और जीवन की सफलता के विषय में समझाती है। वह उसकी कमजोरियों पर नज़र रखती है और मार्ग से भटकने नहीं देती। वह उसे सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। कविता छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तो भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तो भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तो भरमाया। उस तरु से इस तरु आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तो भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफुल है तेरे डहने, आज सुफुल है तेरी काया। चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर निकलना सीख जाता है तो वह चिड़िया से पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है। माँ कहती है कि नहीं, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है। बच्चा यही प्रश्न बार बार पूछता है। जब वह एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचना सीख जाता है, तब वह कच्चे पके फलों को पहचानना और उन्हें काटना सीख जाता है। जब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ना और धरती से दाना चुगना सीख जाता है,
चिड़िया उसे हर बार यही समझाती है कि तुम उड़ना सीख गए हो, यह तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। अंत में बच्चा कहता है, माँ, नीला आकाश मुझे पुकार रहा है तथा अंदर से मुझे कोई प्रेरित कर रहा है कि मैं उड़ता चला जाऊं। क्या मुझे उड़ना आ गया है माँ? चिड़िया अपने बच्चे के मजबूत पंखों और सुदृढ़ शरीर को देखकर आश्वस्त हो जाती है और कहती है, हाँ चुरुंगन, अब तुझे उड़ना आ गया है। इसका भाव यह है, जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है और उन्नति के शिखर को छू लेता है। चिड़िया के बच्चे के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया है, इसलिए वह कहता है कि मुझे आकाश की पुकार सुनाई दे रही है और अंदर से कोई पंख पसार कर उड़ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चों, सफलता के लिए अंदर की आवाज़ सुनना जरूरी है। अंदर की आवाज़ से तात्पर्य आत्मविश्वास से है। आत्मविश्वास के बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। चुरुंगन के द्वारा पहले किए गए सभी कार्य आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं, बल्कि अन्य पक्षों के अनुकरण पर आधारित थे, इसलिए उसे उड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब उसे अंदर से उड़ने की प्रेरणा मिली तो उसका आत्मविश्वास जाग गया और वह उड़ना सीख गया। पाठ के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। पात का अर्थ होता है पत्ते। चुरुंगन चिड़िया का बच्चा भर माया भ्रम में पड़ गया। फुनगी शाखा या वृक्ष का सबसे ऊपरी या आगे का सिरा। मूल का अर्थ होता है जड़। पाठ देखना, प्रतीक्षा करना। तरु वृक्ष। ठोक ठठोर ठीक ढंग से परख कर। अज्ञात अनजान। गगन आकाश। अनिवार्य बाधा रहित अर्थात लगातार। डैने पंख। काया शरीर। धन्यवाद।